हेलो बेटा, सुप्रभात। कैसे हो? अच्छे ही होंगे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है बेटा, तो पढ़ाई भी कर लेते हैं और थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं हिंदी में। आज पढ़ते हैं हम कविता। हिंदी में चैप्टर 7 क्या पढ़ते हैं? आज हम कविता पढ़ते हैं और वो भी समय की पढ़ते हैं। समय हमें क्या क्या करा देता है, समय हमें क्या क्या करा देता है। अब जैसे लॉकडाउन, तो ये समय ही तो है हमारा कि लॉकडाउन में, और जो लॉकडाउन में इस समय की जिसने कद्र कर ली, समय की जो इज्जत करता है, समय उसकी इज्जत करता है। जो इंसान समय की इज्जत करता है तो समय उस इंसान की भी इज्जत करता है। लेकिन जो समय की इज्जत नहीं करता, समय को नहीं समझता सही से, तो समय भी उसको निकारा यानी आवारा और पीछे छोड़ देता है। तो लॉकडाउन में जिसने मान लिया, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो उसका फायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन का, तो वो तो सफल होते चले जाएंगे, और जो उसमें पिछड़ रहे हैं तो वो पिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए इसमें कहा कि अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो समय है, समय के रहते आप समय का उपयोग कर लीजिए, समय का सदुपयोग कर लीजिए। अब देखिए, ये समय क्या क्या करा देता है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये समय हमें क्या क्या करा देता है, कैसे कैसे करना होता है। जो हम बचपन में, जो हम शुरुआत के यानी 10 साल से 10-12 साल के जब हम हो जाते हैं और 28 साल तक अगर हम समय की सही से इज्जत नहीं करते, क्योंकि हम जान जाते हैं समय की कीमत, तो हम फिर कभी सफल नहीं होते। और जो इस टाइम में इज्जत कर लेते हैं, जो समय को समझ लेते हैं, इस टाइम में जो समय को समझ लेते हैं, तो वो सफलता ही सफलता प्राप्त करता रहता है। ये सिया राम ने समय को की कविता इसीलिए लिखी है, समय की कीमत इसने समझाई है। तो कैसे समझाई है, अब समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, क्योंकि अभी तो आप कौन सी क्लास में हो? 6 क्लास में हो। तो ये कहता है कि अभी तो समय है आपके लिए, अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय बाकी है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, देखो अभी सुयोग, अच्छा योग आपके सामने, आपके पास खड़ा हुआ है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। क्या कहता है? कवि कहता है कि जो भी काम करना है, जो भी काम करना है, पढ़ाई करनी है या खेलना है या और कोई घर के काम करने हैं, यानी कुछ भी करना है, तो जो भी कार्य करना है उसमें क्या लगा दो? चित्त लगा दो, यानी मन लगा दो, सच्चे मन से वो काम करो। आत्मा पर विश्वास रखो और संदेह को भगा दो। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, संदेह को तो भगा दीजिए कि हाँ ये काम हमसे होगा नहीं होगा, तो संदेह भगा दीजिए। ये कहता है कवि। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय की, समय के किस सपने को, छलते हो यो स्वयं ही क्यों अपने को। क्या कहता है कवि? पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा, तुम्हारे जो मन की इच्छा है, तुम्हारे जो मनोकामना है, तुम्हारे जो सपने हैं, क्या कभी नहीं होंगे पूरे? क्या कभी पूरे नहीं होंगे? होगा तो होगा बस अभी, नहीं
तो कभी ना होगा, कि मन की इच्छा होगी तो अभी पूरी होगी, नहीं तो कभी नहीं होगी। अब ये कर ले कि नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं है, अभी नहीं, तो अभी नहीं है समय, तो फिर कभी भी नहीं है। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, चलते हो यूं ही स्वयं क्यों अपने को। कि श्रेष्ठ समय को देख रहे हैं, श्रेष्ठ समय क्या है तब करेंगे काम। अब श्रेष्ठ समय के किस सपने को आप देख रहे हो, तो इसका मतलब छल रहे हो अपने आप को, छल रहे हो अपने आप को, स्वयं को। तो क्यों छल रहे हो, यानी समय तो समय है, समय आएगा क्या समय जो चला जा रहा। आएगा क्या समय, कि समय आएगा, अच्छा समय आएगा, जो समय तो चला जा रहा है, समय तो क्या चला जा रहा है, चलता जा रहा है। अब 1 बजे है, अब 2 बजे है, अब 3 बजेंगे, तो इस तरह समय तो चलता जा रहा है। सुबह हो रही है, दोपहर हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है, तो जीवन बेकार में तुम्हारा चलता जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो अभी भी जो महापुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं वो समय की कीमत समझते हैं, समय को के साथ साथ चलते हैं, तभी तो उनको कहा पुरुषों की भांति, उन महापुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अभी भी, करके जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। कुछ करके बड़े हो जाओ, कुछ करके बड़े हो जाओ अभी भी। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता। जो उद्योगी है, जो मेहनती है, या फिर जो जिसके उद्योग चलते हैं, जिसकी कंपनी चलती है, तो उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, यानी उसे तो समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। तो उद्योगी कौन होता है, यानी परिश्रमी या फिर कंपनी वाले, तो उन्हें सुसमय यानी अच्छा समय कब नहीं मिल पाता, यानी जब भी काम करते हैं तो अच्छा ही समय होता है। समय नष्ट कर सौख्य कोई भी पाता, तो समय नष्ट करके कोई भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। समय को नष्ट करके कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। आलस ही करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। कवि क्या कहता है, आलस जो है यही सभी बहाने बनाता है, यही सभी बहाने बनवाता है। यह आलस्य ही बहाने बनवाता रहता है कि मैं इस कारण से कार्य नहीं कर पाया, मैं इस कारण से कार्य नहीं कर पाया। जो करना है अभी करो, जो करना है अभी करो, कल क्या हो जाने। तो कल क्या पता क्या हो जाए, कल का कुछ पता नहीं कि कल क्या हो जाएगा। जो करना है वो अभी समय है, अभी कीजिए। कवि ये कहता है, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। इसके सद्व्यय रूप नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। कवि क्या कहता है, तुच्छ कभी तुम नहीं, तुम तुच्छ नहीं हो, तुम एक छोटे से नहीं हो, कभी भी
तुच्छ नहीं हो, एक पल को भी जानो। वो समय को भी कहता है कि एक पल भी तुच्छ नहीं है, बहुत कीमती है। एक पल भी, एक क्षण भर भी तुच्छ नहीं है, वो बड़ा कीमती है। पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो, पल पल से ही ये हमारा जीवन बनता है। आज 1 साल के, 2 के, 3 के, तो इस तरह पल पल से ही हमारा जीवन पूरा हो जाता है, जीवन बनता है। इसके सद्व्यय रूप नीर सिंचन के द्वारा, इसके सद्व्यय से ही, इसके सद्व्यय से ही यानी अच्छे व्यवहार से या अच्छा समय को खर्च करते हैं, समय को अच्छे से प्रयोग में लाते हैं, सदुपयोग से, इसके सदुपयोग से ही या सद्व्यय से के रूप से ही नीर सिंचन के द्वारा, नीर सिंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा, के सद्व्यय रूपी पानी के सिंचने के द्वारा ही जन्म रूपी पेड़ तुम्हारा हरा भरा हो सकता है। जन्म रूपी पेड़ कैसे हरा भरा हो सकता है? सद्व्यय रूपी नीर सिंचन के द्वारा। सद्व्यय रूपी यानी समय को अच्छे से प्रयोग में लाकर, तो समय रूपी जल के सींचने के द्वारा जन्म रूपी पेड़ हमारा हरा भरा हो सकता है। क्लियर हो गया? अब अगला, ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे? ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं, क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। क्या कहता है? कवि कहता है इसमें, ऐसा सुसमय यानी इतना अच्छा समय और तुम कब पाओगे? जब कार्य की शुरुआत करें तभी समय अच्छा है, कार्य की शुरुआत करें तभी समय अच्छा है। ये नहीं एक हाँ अब नहीं, 1 घंटे बाद अच्छा मुहूर्त आएगा, अच्छा समय आएगा तब करेंगे। तो ऐसा सुसमय यानी समय तो भला तुम कब पाओगे, यानी सुसमय तो जब भी कार्य की शुरुआत करते हैं तभी है, खोकर पीछे इसे हमेशा पछताओगे। इस समय को खोकर, इस समय को नष्ट करके हमेशा क्या रह जाएगा? पछताना ही रह जाएगा। तो इसमें वह काम नहीं, क्यों तुम कर जाओ। तो इस समय में आप उस काम को क्यों नहीं कर पाते जिससे हम सफलता मिल सकती है, जिससे हमें सफलता मिल सकती है। और हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। और ऐसे काम करो जो दूसरों के परोपकार के लिए, जो परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए यानी ईश्वर के लिए, जो दूसरों के परोपकार के लिए कार्य करो। और ईश्वर, जब तुम दूसरों की सहायता करोगे, दूसरों के लिए कार्य करोगे, तो तुम भी सुख पाओगे, क्योंकि ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। तो समय की कीमत पहचानो और समय का सदुपयोग करो। कवि ये कहना चाहता है, ये समझाता है कि कोई भी समय कुसमय नहीं होता, समय सारा अच्छा होता है, उसका सदुपयोग कीजिए। ओके, अब इसके शब्दार्थ समझ लेते हैं। हाँ, तो शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ है सुयोग, सुयोग यानी अच्छा, योग अच्छा, अवसर, अच्छा अवसर। संदेह शक, संदेह शक यानी संदेह होता है अपने आप पर, तो शक है। व्यर्थ बेकार, सौख्य सुख, सर्वथा सर्वथा हमेशा, चित्त मन, मनोभीष्ट मन की इच्छा, मनोभीष्ट
मन अभिष्ट मन की इच्छा, उद्योगी मेहनती परिश्रमी, नीर सिंचन पानी से सींचना, परमार्थ दूसरों के लिए किया गया कार्य, जो दूसरों के उपकार के लिए कार्य करते हैं वो परमार्थ। ये भी हो गए, समझ आ गए ना? तो अब अच्छे से याद कर लेना और कठिन शब्द भी करेंगे। अब करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी पहले सोचकर बताइए, सोचकर जो अभी चैप्टर सुना तो आप बताओगे जीवन में सही समय कब आता है? जीवन में सही समय कब आता है? जब कार्य की शुरुआत करें तभी सही समय होता है। कब होता है? जब भी कार्य की शुरुआत करते हैं तभी अच्छा समय होता है। श्रेष्ठ समय के सपने देखने वाले क्या करते हैं कि श्रेष्ठ समय आएगा, अच्छा समय आएगा तब हम कार्य करेंगे। तो सपने ही देखते रह जाते हैं, वो सपने ही देखते रह जाते हैं। जग में नाम कमाने के लिए क्या करना जरूरी है? समय का सदुपयोग करना जरूरी है। समय का उपयोग यानी उसके अवसर पर अवसर ढूंढना और कार्य करना यानी सदुपयोग करना जरूरी है। अब लिखित वाले हैं ये आप करें। लिखित में है, उत्तर एक शब्द में दीजिए। क्या है? प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो क्या है? जो कार्य करना हो उसमें क्या लगा देना चाहिए? जो कार्य करना हो तो क्या लगा देना चाहिए? चित्त लगा देना चाहिए। क्या लगाना? मन, चित्त लगाना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? चित्त या मन। दूसरा क्या है? समय को नष्ट करके, समय को नष्ट करके क्या नहीं पाया जा सकता? क्या नहीं पाया जा सकता? क्या नहीं? समय को नष्ट करके तो क्या नहीं पाया जा सकता? बताइए। मन की इच्छा के सपने। समय को नष्ट करके क्या नहीं पाया जा सकता? सुख नहीं पाया जा सकता। क्या नहीं पाया जा सकता? समय को नष्ट करके सुख नहीं पाया जा सकता। अगला क्या है? आलसी व्यक्ति
आलसी व्यक्ति किसी कार्य को करने में क्या करता है? तो क्या करता है? आलसी व्यक्ति किसी कार्य को करने में क्या करता है? बहाने बनाता है। आंसर क्या है? बहाने बनाता है। ओके। किसी खोकर हमें पछताना पड़ता है। लास्ट क्या है? किसे खोकर हमें पछताना तो किसे खोकर हमें हमेशा पछताना पड़ता है? हमेशा पछताना पड़ता है। तो समय को खोकर। किसको खोकर? समय को। समय को नष्ट। हाँ, तो दीर्घ और लघु क्वेश्चन जो हैं ये पीडीएफ में भेज दूंगी मैं। अब ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न समझ लें। जो ये पैराग्राफ दिया है, कविता की 4 लाइनें दी हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। हमें एक पल को क्या नहीं समझना चाहिए? हमें एक पल को भी क्या नहीं समझना चाहिए? व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। एक पल को भी व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। ये इसका आंसर है। हमारा जीवन किससे मिलकर बना है? हमारा जीवन किससे मिलकर बना है? पल पल मिलकर बना है। पल पल मिलकर हमारा जीवन बना है ना। अब इसके बाद जीवन रूपी तरु को किससे सींचना चाहिए? सद्व्यय तरु को किसने सींचना चाहिए? सद्व्यय रूपी नीर से, यानी पानी से। सद्व्यय रूपी पानी से या नीर से सींचना चाहिए। नीर व तरु शब्द का अर्थ लिखिए। तो नीर का क्या है? जल या पानी, और तरु का पेड़। तरु का पेड़ अर्थ क्या है? पेड़। ये इसके अर्थ हुए हैं। तुच्छ व जन्म का विलोम लिखिए। तुच्छ का महान, जन्म का मरण। ये विलोम हो गए। ओके। अब इससे अगला है एमसीक्यू। ये उतार लिए होंगे, एक एक पद के हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। उपयुक्त किस पर विश्वास तो कार्य करते समय किस पर विश्वास करना चाहिए? अपनी, जो राइट ऑप्शन है क्या है? अपनी आत्मा पर। ये इसका
राइट ऑप्शन। ओके, जो राइट ऑप्शन है केवल मैंने वही लिखा है, तो ये अपने आत्मविश्वास करना चाहिए। अगला है, कार्य करते समय मन में क्या नहीं रखना चाहिए। कार्य करते समय मन में क्या नहीं तो आंसर क्या है इसका, संदेह। क्या नहीं रखना चाहिए, संदेह, शक, ये राइट है इसका। ओके, अब गए, सही समय की प्रतीक्षा में लोग क्या गवाते हैं। सही समय की तो सही समय की प्रतीक्षा में लोग क्या गवा देते हैं, अपना जीवन गवा देते हैं। क्या, जीवन। कार्य न करने के बहाने कौन खोजता है। कार्य न करने के बहाने तो कौन खोजता है, आलसी। कौन खोजता है, आलसी खोजता है, ये इसका राइट। लास्ट, परमार्थ के करने से क्या मिलता है। परमार्थ करने से क्या मिलता है, सुख मिलता है, दुख या परेशानी। तो क्या मिलता है, सुख, ये इसका राइट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन वाले हो गए। अब बचते हैं विलोम शब्द। अब क्या बचते हैं, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द विश्वास का अविश्वास, अविश्वास या फिर धोखा, पूर्ण, अपूर्ण या फिर अर्ध, आधा यानी उद्योगी, उद्योगी का भी, उद्योगी का क्या है, अक्षम। क्या है, अक्षम या अनुद्योगी। सुसमय, कुसमय, संदेह, निसंदेह, निसंदेह, श्रेष्ठ, अनुद्योगी,
और अद्यमी है, इसका है ये अक्षम। जो श्रेष्ठ है या तुच्छ, अक्षम, तुच्छ, महान, परमार्थ, स्वार्थ, परमार्थ का स्वार्थ। तो ये विलोम शब्द। अब इसके आगे क्या दिया है? इससे के आगे दिया है शब्द परिवार बनाइए। क्या? शब्द परिवार बनाइए। अब शब्द परिवार एक ऊपर क्या उदाहरण दिया हुआ है, तो शब्द परिवार कैसे बनाएंगे? विलोम शब्द हो गए शब्द परिवार। ये देखो, एक ही शब्द से परिवार बनाना है, शब्दों का परिवार यानी। तो क्या बनाना है? ये दिया योग। अब योग से ही संबंधित शब्द बनाने हैं, तो योग का योगी, एक शब्द तो ये हो गया। फिर योग्य, फिर योग्यता, फिर योगदान। तो कितने बनाने हैं? 5 बनाने हैं। बने कितने? 4। तो योगी, योग्य, योग्यता, योगदान। एक और इधर ही बना लेते हैं, योगेश। तो ये योग से सारे शब्द बन गए। योग से ही, यह योग का ही परिवार है। योगी, योग्य, योग्यता, योगदान और योगेश। राष्ट्र के बनाने हैं, तो राष्ट्र के क्या होगा? राष्ट्रीय क्या होगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति। और सोचिए और क्या होगा? और क्या होगा? राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयकरण। ओके, ये हो गए राष्ट्र के। इससे अगला क्या है? मन। मन का मनु, मनुज, मन का मनु, मनुज और मनुष्य, मनुष्य, यमनाना, और मंदिर। हाँ, तो आलस्य का आलसी, आलस्य, आलसीपन, आलस्यो, आलस्य वश। ये आलस का परिवार हो गया। अब इससे अगली एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है? नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया है? अकर्मक या सकर्मक? जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती है। जिस वाक्य में कर्म होता है, कर्म पर आधारित होती है क्रियाएं, तो वो सकर्मक क्रियाएं होती हैं। और जो
कर्म पर आधारित नहीं होती, वो अकर्मक क्रिया होती हैं। तो जैसे रोना, हंसना, तो ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, बुक पढ़ना, किताब पढ़ना, तो ये सकर्मक होती हैं। तो इसके क्या है, राजा ने ग्रामीण से पानी मांगा। क्या मांगा, राजा ने ग्रामीण से तो राजा ने ग्रामीण से पानी मांगा। क्या मांगा, पानी मांगा। तो ये क्रिया है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, सकर्मक। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। क्या दौड़ने लगा, कौन दौड़ने लगा, घोड़ा, लेकिन क्या दौड़ने लगा, कुछ नहीं। तो ये है अकर्मक। ये क्या है, अकर्मक। बच्चे कहानी पढ़कर सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे, कहानी। क्या सुनाने लगे, कहानी। तो ये हुई कौन, क्या, सकर्मक। राधा जोर जोर से हंसने लगी। क्या हंसने लगी, तो कोई आंसर नहीं, तो इसलिए ये अकर्मक। अंततः घायल पंछी मर गया। क्या मर गया, पंछी। तो ये भी क्या हुई, सकर्मक। तो ये भी सकर्मक। अब वर्ग पहेली बची। ये वर्ग पहेली आप इसमें समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, वो आप स्वयं करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।